थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो। जो लोगो है हमारी कंपनी 679 का। हमारी टैगलाइन है स्पार्कलिंग विद पर्पस। और क्या है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो दुनिया में पहली बार डायमंड ज्वेलरी के अंदर लेके आए हैं दोस्तों। तो आज की डेट में अगर दोस्तों देखा जाए तो पूरी दुनिया चेंज हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो राइज हो रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। जॉब अनसर्टन है, इन्फ्लेशन आ रहा है, एआई आ गया है तो लाखों लोगों की जॉब जा रही है। टीसीएस वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी ने बहुत सारे जॉब को जो है वो लोगों को निकाला है। इसके कारण लोग भी बहुत ही क्यूरियस हो गए हैं। उसको काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पर्पस चाहिए। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात यह है कि इंडिया आज कोई भी नए स्टार्टअप में टॉप 3 में वर्ल्ड में है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डिजिटल रिवॉल्यूशन में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया ने। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास डिजिटली मोबाइल से वो काम नहीं करता हो। दूसरा बात, यहाँ पर इंटरनेट इतना, वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट इंटरनेट यहाँ पे है। तो लोग मोबाइल से जुड़े हुए और मोबाइल के थ्रू पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो ये रिवॉल्यूशन इंडिया में खास आया है स्टार्टअप का दोस्तों। तो आइए देखते हैं 679 में इसके अंदर क्या नया लेके आए ये स्टार्टअप में, और कैसे 679 आपकी लाइफ को एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। तो 679 क्या है? दिसंबर 2023 में ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके पहले हम और हमारे जो ऑनरेबल फाउंडर है मिस्टर भावेश भाई बगड़िया, वी आर स्टार्टेड अ लैब ग्रोन डायमंड मशीनरी रिएक्टर आफ्टर कोविड। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे मशीन जो है इंस्टॉल किया हमारे फैक्ट्री में, और ये रिवोल्यूशन के पार्ट बने। स्लो बाय स्लो बहुत ही बिजनेस आगे बढ़ने लगा। और 2023 में हम लोगों ने प्लान किया कि वी आर गोइंग टू इन द रिटेल सेक्टर इन ज्वेलरी। लेकिन उसके भी अंदर रिटेल में कुछ अलग हमको करना है, तो वी आर चूज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये एक रिवोल्यूशनरी कंपनी है 679 जो लैब ग्रोन डायमंड में डील करती है, लग्जरियस ज्वेलरी में डील करती है। स्पेशली सूरत आज पूरी दुनिया में डायमंड के लिए माना जाता है, हाई क्वालिटी सर्टिफाइड एथिकल डायमंड के लिए सूरत पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो कंपनी का ऑन बेस जो है वो सूरत से है। तो वी आर फ्रॉम सूरत। और 679 हर एक पर्सन को देता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप एज अ ब्रांड पार्टनर कंपनी के साथ जुड़ के पूरी दुनिया में ये बिजनेस को लेके जा सकते हैं। अनस्टॉपेबल तरीके से आप बियॉन्ड द लिमिट पैसा कमा सकते हैं थ्रू डायमंड ज्वेलरी। मैं बियॉन्ड द लिमिट बोल रहा हूँ, बियॉन्ड द लिमिट दोस्तों। बियॉन्ड द लिमिट कब बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज में हम हैं। इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वी आर इन लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्रीज, जो एक रिवोल्यूशन आ चुका है। क्या है लैब ग्रोन डायमंड उसके बारे में समझते हैं। तो आज तक हमने सुना था नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड अगर लेना है तो मुझे जमीन को खोदना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी। 1 to 1.5 किलोमीटर तक मुझे माइनिंग करना है। उसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं है कि कब मुझे डायमंड मिलने वाला है। अगर नहीं भी मिला तो मेरा जो माइनिंग है वो वेस्ट है, और एनवायरमेंट को भी जो नुकसान हुआ वो हुआ। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ब्लड डायमंड की कहानी होती है, चाइल्ड लेबर होता है, बहुत सारा हम पढ़ते हैं। आप गूगल करिएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दैट्स अ नेचुरल डायमंड। उसके ऑप्शन में कुछ पिछले कुछ सालों से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन मिला है, वो है लैब ग्रोन डायमंड, जो लैब में बनाया जाता है। नेचुरल डायमंड के अंदर क्या होता है? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, जमीन के अंदर कार्बन मेल्ट होके एक सख्त पत्थर बन जाता है। उसको फिर हम पॉलिश करते हैं, तब जाके वो डायमंड बनता है। वही प्रोसेस जो सालों लगते हैं, हजारों साल लग सकते हैं नेचुरल माइनिंग में, वही प्रोसेस ज्वेलरी में आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। एक ब्यूटीफुल रिएक्टर है जो हमारी कंपनी का खुद का फोटोग्राफ है। ये रिएक्टर के अंदर ये जो प्रोसेस जो नेचुरली होती है वो हम मशीन के अंदर करते हैं। हाई टेम्परेचर के अंदर इस डायमंड को हम ग्रो करते हैं। एकदम क्लीन एंड प्योर डायमंड आपको इसमें मिलता है, जिसके अंदर आपको टाइमिंग, 1 कैरेट डायमंड मुझे चाहिए तो 300 आवर में मुझे मिल जाएगा, जबकि नेचुरल में कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। कभी भी मिल सकता है,
नहीं भी मिल सकता है, और केयरफुली रेगुलेट तरीके से ग्रो होता है दोस्तों। तो ये हो गया नेचुरल डायमंड और ये हो गया लैब ग्रोन डायमंड। आइए आगे देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड इतना पॉपुलर क्यों है। हम देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड सीवीडी, लैब ग्रोन डायमंड सीवीडी, बहुत सारे इश्तिहार आ रहे हैं, आप कहीं पे भी जाओ एडवर्टाइज चलती है। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड दोनों का सर्टिफिकेट करे तो उसका स्ट्रेंथ, उसका कलर, उसका क्वालिटी, उसका प्योरिटी, एवरीथिंग सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली इतना डिफरेंस है, ये जमीन से निकला है, ये मशीन से निकला है, बाकी सब कुछ सेम है। इट्स लुक लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न होने के बाद इट्स अ बेबी, उसको हम फिर और कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो जैसे डायमंड जो है वो डायमंड इज अ डायमंड, फिर वो नेचुरल हो या लैब ग्रोन हो, उसका क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन डायमंड को हम नेचुरल डायमंड और सीवीडी डायमंड बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है, एवरीथिंग सेम। तो उसका सर्टिफिकेट जो आता है वो टाइप 2A आता है, 100% सेम। दूसरा देखें तो नेचुरल डायमंड अगर मुझे चाहिए तो मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर एक एक कैरेट का डायमंड मुझे चाहिए तो करीबन 3, 4, 5 लाख रुपया चाहिए। लेकिन उसके सामने अगर लैब ग्रोन में सिलेक्ट करता हूं तो मुझे 5 to 10% वैल्यू में ही मिल जाता है। वहां पर मेरा बहुत पैसा सेव हो रहा है। तो इसीलिए इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू नेचुरल माइन डायमंड, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है। और भी कुछ रीजन है, उसके बारे में देखते हैं। अगर आप 1 कैरेट नेचुरल डायमंड को नहीं पसंद करते हो, लैब ग्रोन डायमंड को लेते हो, तो दोस्तों आप 480 लीटर वाटर वेस्टेज करने से बचाते हो। 266 टन मिनरल जो है वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। और कार्बन फुटप्रिंट की बात करूं तो अगर आप 1 कैरेट डायमंड लैब ग्रोन का लेते हो तो 500 to 1000 kg जो कार्बन फुटप्रिंट हमारे एनवायरमेंट में बढ़ती है उसको आप रोक सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, इको फ्रेंडली है। आज की डेट में जितने भी लोग हैं वो प्रोडक्ट के पीछे कितना हार्मफुल है, क्या है, हर चीज देखते हैं। जेनजी मिलेनियंस हर चीज देखते हैं, इससे कोई इकोनॉमिकल आने वाले टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसलिए लैब ग्रोन डायमंड आज पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। उसके रिलेटेड कुछ हम ज्वेलरी रिलेटेड कुछ आंकड़े देखते हैं। मैंने आपको बोला कि बियॉन्ड द लिमिट कमा सकते हैं। कैसे? तो इंडिया आज जेम्स एंड ज्वेलरी में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। इंडिया का जो जीडीपी है उसका 7% जो है जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है। और इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है, जो भी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है उसका 15% जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है। और दुनिया में जितनी भी डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी बिकती है उसके 29% सप्लाई हमारी होती है। वी आर अ लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पेशली इन डायमंड ज्वेलरी। दुनिया में जितना भी डायमंड का टर्नओवर होता है, डायमंड ज्वेलरी का टर्नओवर होता है, उसका 32% जो है वो इंडिया से सप्लाई किया जाता है, वो रेवेन्यू इंडिया में आता है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि डायमंड पूरी दुनिया में जितने भी यूज करते हैं, नेचुरल हो या लैब ग्रोन, 90% डायमंड हमारे सिटी सूरत से जाते हैं। दैट्स अ प्राउड मोमेंट। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है। आगे देखें लैब ग्रोन डायमंड। तो सूरत आज पूरी दुनिया में लैब ग्रोन डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। ग्लोबल मार्केट में लास्ट ईयर 2024 में 25.89 बिलियन का सेल हुआ लैब ग्रोन डायमंड का, जो 14.11% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से बढ़ के आने वाले 5 सालों में दोस्तों ये 75 बिलियन होने जा रहा है। 75 बिलियन। 70% जेनजी मिलेनियंस लोग आज एथिकली और इको फ्रेंडली डायमंड्स को सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, और ग्लोबल इकोनॉमी में भी हम लोग उसको, ग्लोबल वार्मिंग में भी हम इसको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज जितने भी डायमंड बिकते हैं, डायमंड की ज्वेलरी बिकती है, उसमें आज 20% जो है वो लैब ग्रोन डायमंड बिकते हैं।
और लोग आज कोई भी चीज लेने जाते हैं, पसंद करने जाते हैं, बाय करते हैं, तो उसको उसके अंदर वैल्यू देखते हैं, उसके एथिक्स देखते हैं, वो चीज के अंदर क्या इनोवेशन आता है वो देखते हैं, तब जाके लोग सिलेक्शन करते हैं प्रोडक्ट का। और इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड जो है वो आज इतना पॉपुलर हो चुका है। उसके ये आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं, गूगल जाके कर सकते हैं। राइट। हमारे जो कंट्री के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, वो अपनी विजिट में जब यूएस गए थे, और जो बाइडन जी जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, उसकी वाइफ को, फर्स्ट लेडी को 7 कैरेट का सूरत में बना हुआ ग्रीन डायमंड जो है वो उन्होंने गिफ्ट किया हुआ था। और बहुत ही पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत जोर शोर से चर्चा हुई थी। तो ग्रीन डायमंड बोल के सीवीडी डायमंड जो हमारे सूरत में बना वो गिफ्ट किया। तो सूरत आज ग्रीन डायमंड का हब बन चुका है। और मोदी जी रेगुलरली बात करते हैं बारे में। उसके एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बहुत ही अच्छी बात की है। कैसे उस उन्होंने वो इंडस्ट्रीज को बढ़ते हुए देखा, और कैसे आने वाले टाइम के अंदर वो इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं। बहुत ही सीरियस है ये बारे में, खुद प्रमोट करते हैं ग्रीन डायमंड बोल के। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा डिटेल। और डायमंड का जो सेफेस्ट बिल्डिंग पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, वो है एसडीबी, सूरत डायमंड बुर्ज, जो सूरत में उसके ओपनिंग के लिए स्पेशली मोदी जी सूरत में आए थे। तो हम और आप सोच सकते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कितने सीरियस, वो भी खुद इन्वॉल्व है और ये चीज को प्रमोट करते हैं। राइट। हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 242 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट से एज अ रिसर्च लैब ग्रोन डायमंड के लिए दिए हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जो है, वो रेगुलर ये सेक्टर के जो बड़े बड़े दिग्गज मैन्युफैक्चरर है उसकी कम्युनिटी को मिलके कैसे ये सेक्टर को और अच्छे तरीके से आसान किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को और अच्छे तरीके से किया जाए, वो बारे में बात करते हैं। और कैसे गवर्नमेंट उसको हेल्प करते हैं और पूछते हैं ये इंडस्ट्रीज के लीडर्स को कि कैसे हम उसके अंदर आगे आए। तो खुद आज की तारीख में सरकार भी ये चीज के फेवर में है। क्यों? क्योंकि आज सूरत में से जो डायमंड एक्सपोर्ट होते हैं वो 90% रफ जो है वो सूरत की खुद की है। तो एवरीथिंग इन हाउस है, जो पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है। जबकि नेचुरल डायमंड में अगर कोई भी एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, तो उसके सामने रफ डायमंड इंडिया इंपोर्ट करता है, उसको पॉलिश करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करता है तो पैसा तो गया बाहर, और जब एक्सपोर्ट करता है तो पैसा है। तो कमाई क्या होती है? ओनली जॉब वर्क, जॉब चार्ज। यहां पर क्या है, पूरा डायमंड का वैल्यू है, पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम रफ को ग्रो करते हैं, पॉलिश करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी कारण गवर्नमेंट भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है कि ये बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में कैसे इंडिया के थ्रू रूल किया जाए। आगे हम बात करें तो ये डायमंड ज्वेलरी ज्वेलरी जो है वो हाई रिपीट वैल्यू प्रोडक्ट। इमोशन हो, गिफ्टिंग हो, फेस्टिवल हो, हम लोग आज ज्वेलरी देना पसंद करते हैं। एवरग्रीन डिमांड है, शादी सेलिब्रेशन कुछ भी हो, ज्वेलरी पहले चाहिए। राइट। हमारी ये मेंटेलिटी हो गई है, कुछ शुगन हो घर में, कुछ छोटा बड़ा प्रसंग हो, तो हम बोलते हैं चलो ज्वेलरी ले लेते हैं। और ज्वेलरी भी कैसी पसंद करते हैं। पहले जो हमारे फादर मदर थे उसके टाइम पे बड़ी बड़ी ज्वेलरी आया करती, अभी स्मॉल प्रोडक्ट जो हम हर रोज पहन सकते हैं, हाई प्रिसिव वैल्यू हो उसको। तो कस्टमर को आज चॉइस चाहिए। तो ये चीज ज्वेलरी है। हमारा जो ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है, लेकिन इसके अंदर चॉइस नई आ गई है। और अभी अगर आपको डायमंड ज्वेलरी लेना है तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलती है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड आज हमारे और आपके लिए एक ऑप्शन बन के आ गया है। अगर नेचुरल डायमंड का प्रोडक्ट लेना है तो बहुत महंगा पड़ता है, जो आपको लैब ग्रोन डायमंड में आसानी से प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट। आगे हम देखें कि लैब ग्रोन डायमंड जो है वो आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा फ्यूचर बिजनेस लेने लेके आने वाला है। और उसके साथ कोई भी बंदा 679 के साथ जुड़ के ये रिवोल्यूशन का पार्ट बन के जितना उसको कमाना है ही कैन, वो मेहनत कर सकता है और कमा सकता है।
तो हम ये अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में सबके लिए लेके आए हैं कि अगर आपको डायमंड ज्वेलरी का, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करना है, तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। आइए देखते हैं कैसे। तो कोई भी अगर बिजनेस की बात करे दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि अगर 100 लोग नया बिजनेस की बात प्लान कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करता पर्सन हो जिसको साइड बिजनेस करना हो, या कोई बिजनेसमैन हो जिसको और कोई बिजनेस करना हो, या कोई फ्री हो जिसको नया ही बिजनेस करना हो, कोई भी पर्सन हो, वो अगर बिजनेस करना चाहे, तो 100 में से 99% लोग जो है वो डायमंड ज्वेलरी के बारे में सोचते ही नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। क्यों, क्या ऐसा रीजन है? क्या डायमंड ज्वेलरी अच्छा बिजनेस नहीं है? क्या इसमें रेपुटेशन नहीं है? क्या इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है? हाई स्टेबिलिटी बिजनेस है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है दोस्तों। और हम लोगों ने सोचा कि लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना है, क्या ऐसे रीजन है? तो अगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके कि लोग 99% थिंक नहीं करते बिजनेस के बारे में, डायमंड ज्वेलरी के बारे में, उसको अगर हम ये थिंकिंग के लेवल में लेके आए, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे आप अभी रात को घर पे बैठे, आनंद चौदस का दिन है, राइट, और अगर आपको डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करना है और अभी आपको सीखने को मिलता है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ऐसे हजारों लाखों लोगों के प्रॉब्लम है, अगर हम उसको सॉल्व करके ये बिजनेस के अंदर उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। हमने देखा स्टार्टअप, जैसे विपुल भाई ने बताया कि ये स्टार्टअप शुरू हुआ है सूरत से, पेटीएम, ब्लिंकिट, बहुत सारे स्टार्टअप है, उन्होंने मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, सॉल्व करके आगे बढ़े, और आज दुनिया में नाम है ये कंपनियों का, और एकदम बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ जुड़ के ये पिछले 5-10 साल के अंदर फेमस हुई है, बहुत बड़ी बन गई है। तो मार्केट में जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो डायमंड ज्वेलरी के अंदर दोस्तों आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म आया ही नहीं है, और फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी 679 लेके आया है आपके लिए। आइए देखते हैं डिटेल में कैसे। तो 5 रीजन है ऐसे है जो हमने आइडेंटिफाई किए हमारी टीम ने, कि 99% लोग ये बिजनेस में क्यों नहीं आते। कौन से ऐसे रीजन है, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और स्वाभाविक है डायमंड और गोल्ड का बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए। दूसरा है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क का हमें डर लगता है, अगर पैसा डूब गया, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, लोन लिया होगा, बैंक से लिया होगा या खुद का कैपिटल होगा, तो हमारी मेहनत पानी में, टाइम भी चला जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हम रिस्क के कारण डरते हैं। थर्ड, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसके कारण हम डरते हैं। फोर्थ जो है, अगर बिजनेस भी शुरू कर दे तो कौन ट्रस्ट करेगा हमारे ऊपर, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, लोग कैसे रिपीट लेंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल, किसको बेचे, कहाँ पे बेचे। ये 5 की रीजन है जो ये बिजनेस को लेके लोग ये बिजनेस से भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और सोचते भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम ये इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी 679 जो है वो लोगों को दे सकती है। कैसे? तो हमने अपने आप को एक स्टार्टअप के तौर पे रजिस्ट्रेशन किया, और सोचा कि हम ये 99% लोग जो है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे पूरी दुनिया में। स्टार्टअप में रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने जितने भी लीगल कंप्लाइंस थे गवर्नमेंट के, वो सब शॉर्ट आउट किए, हर एक सेक्टर से हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और फाइनली ये अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने लेके आए। 100% लीगल, एथिकल, वाइट, क्योंकि हर एक चीज जो है वो रजिस्टर्ड है, राइट। तो क्या है और कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया दोस्तों, तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमने इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि आप आने वाले 3 साल में अगर 679 की अर्निंग अपॉर्चुनिटी देख के उसके साथ जुड़ के बिजनेस करते हो अपने घर बैठे बैठे, तो 50 साल से 50 लाख से लेके 5 करोड़ रुपया तक आप कमा सकते हैं। यस, आई एम वेरी सीरियस, 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक आप कमा सकते हो, क्योंकि
आने वाले 5 साल में 75 बिलियन का टर्नओवर होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे हैं। जिस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड बढ़ रहा है, वो डिमांड के अंदर अगर आप जुड़ गए, अगर आपके ग्रुप सर्कल में किसी आपने बोल दिया कि भाई मैं भी ये बिजनेस कर रहा हूं, तो आप उसको आसानी से कस्टमर बना सकोगे। तो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, अगर आप सीरियस हो तो 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। लेकिन कब आप आएंगे हमारे साथ, ये 5 प्रॉब्लम को मैं जब सॉल्व करूं तब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई भी बिजनेस डायमंड का ज्वेलरी का शुरू करना हो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमने कैसे इसको शॉर्ट आउट किया, तो आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग वी आर मैनेज वेरी वेल। आपको खाली एक सैंपल ज्वेलरी लेना है, और वो भी ज्वेलरी कौन सा लेना है, मैं हम 679 का प्लेटफॉर्म आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में देगा, मल्टीपल डिजाइन चॉइस देगा, इवन कस्टमाइज भी आप करा सकते हैं। मार्केट में जो चीज 1.5 लाख रुपए की मिलती है, अच्छे अच्छे रिटेलर जो वेल नोन रिटेलर है, वो मार्केट के अंदर जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए में चीज बेच रहे हैं, वो 679 आपको 30 to 40% कॉम्पिटिटिव प्राइस में देगा, 1 लाख में देगा। मैंने तो आपको बता दिया, कैसे मानेंगे आप। तो उसके लिए वर्ल्ड में पहली बार हम लोग आस्क प्राइस करके एक ओपन कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट पे लेके आए। क्या होता है, जैसे आप कोई भी ज्वेलरी कहीं पे भी आप रिटेल कोई स्टोर में जाओ या ऑनलाइन कोई ज्वेलरी देखो, तो उसके अंदर आपको उसका वेट डायमंड का और गोल्ड का वेट दिया हुआ होता है, उसके ऊपर वो प्राइस नक्की करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट 1.48 लाख में बेच रही है। 2 कैरेट का डायमंड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। और 4.44 ग्राम जो है वो गोल्ड है। क्या प्राइस है, 1.48 लाख। FG VVS डायमंड है और 18 कैरेट का प्योरिटी गोल्ड का है। अगर ये चीज 679 से कोई बंदा परचेज करता है तो उसको कितने में आता है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने 4.44 ग्राम गोल्ड लिया है, 18 कैरेट, 2.01 डायमंड, 2.EF VVS, उससे भी बेटर क्वालिटी। और कंपनी का जो प्राइस आया है, क्या आया है, 98,000। और ये जो कंपनी थी वो कितने में बेच रही है, 1.48 लाख। मतलब ऑलमोस्ट 35 to 40% का डिफरेंट है दोस्तों। हमने आज तक मोर देन 14,000 कंपैरिजन किए हुए हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे, कोई भी वेबसाइट में आप जाइए जो डायमंड ज्वेलरी लैब ग्रोन की बेचता है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट पकड़ ले लीजिए। लेने के बाद उसमें जो गोल्ड और डायमंड का रेशियो है, वो आप 679 के कैलकुलेटर में जाइए, आस्क प्राइस में डिटेल भरिए। जैसे आस्क प्राइस करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड हमारा प्राइस आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा सेविंग हो रहा है। क्यों, क्यों आपको इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस में ज्वेलरी मिलता है, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो जो डायमंड ग्रो करने के लिए जो रफ चाहिए, रफ हम खुद ग्रो करते हैं। उसके लिए जो पॉलिशिंग यूनिट चाहिए, वो हम खुद पॉलिश करते हैं। डिजाइन का जो ज्वेलरी बनता है, ज्वेलरी हमारा इन हाउस है। और प्रोडक्शन जो ज्वेलरी है वो भी हमारा इन हाउस, एवरीथिंग वी हैव इन हाउस। सब कुछ इन हाउस होने के कारण आज मार्केट रेट से हम आपको ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये रीजन है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को सवाल आएगा इतना सस्ता क्यों बेचते हैं। ये रीजन है, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि आपने 1.5 लाख का प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में लिया 679 से, तो आपका तो कोई रिस्क तो हुआ नहीं, आपका तो सेविंग हुआ। 50,000 रुपये का आपने सेविंग कर लिया है। तो आपने इतना बड़ा सेविंग किया, आपको पैसे के सामने ज्वेलरी मिल गया, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। तो 100% रिस्क फ्री बिजनेस है, कोई भी रिस्क नहीं है। ये एडवांटेज है 679 के साथ बिजनेस करने का। थर्ड, हम बात करें लिमिटेड इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करने के लिए कितने सेक्टर में आपको अपना नॉलेज गेन करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डायमंड ग्रोइंग, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, चलो ये हो गई। उसके बाद बिल्डिंग सिस्टम, आईटी का एक्सपीरियंस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, चैनल पूरे इंडिया में जहां पर भी आपको बेचना हो, ब्रांडिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, हर चीज का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप अपना बिजनेस बना सकते हो। 679 की टीम के पास ये हर एक सेक्टर का क्यूमुलेटिव मोर देन 50+ ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों।
जो कंपनी के पास अपने बिजनेस का, अपने धंधे का 50 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। यस। तो एक्सपीरियंस जो है वो आप 679 की टीम के पास बहुत है, और वो एक्सपीरियंस पूरा आपको काम लगेगा बिजनेस डेवलप करने के लिए। फोर्थ हो गया ट्रस्ट दोस्तों। जहां पर ज्वेलरी है वहां पर ट्रस्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम गोल्ड बेचते हैं, हम डायमंड बेचते हैं, राइट, ज्वेलरी बेचते हैं। तो ज्वेलरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट 679 की हो तो वहां पर गोल्ड जो है उसका आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड HUID वाला सर्टिफिकेट मिलेगा विथ बार कोड, जो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में वेरीफाई करा सकते हो HUID के नंबर के थ्रू। और जितने भी डायमंड वो प्रोडक्ट के अंदर यूज हुए, ज्वेलरी में यूज हुए हैं, उसका हम आपको SGL और IGI का सर्टिफिकेट देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन एक छोटा सा नोज पिन हो 0.1 ग्राम का, और उसके अंदर ओनली 2 सेंट डायमंड हो, उसका भी हम ये सर्टिफिकेट आपको देते हैं। विदाउट सर्टिफिकेट हम कोई भी ज्वेलरी देते नहीं है। और ये सर्टिफिकेट और प्रोडक्ट को आप दुनिया में कहीं पे भी क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। तो ट्रस्ट की बात है तो हर एक प्रोडक्ट आपको ट्रस्ट सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा, राइट। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, कहाँ बेचे, कैसे बेचे। तो एज अ मैन्युफैक्चरर 679 के पास बहुत ऑप्शन थे। सबसे पहला था ट्रेडिशनल वे, हम बहुत सारे अपने शोरूम खोल ले खुद के, या कोई B2B का काम कर ले, सेल्समैन दौड़ाए पूरी इंडिया से, हम ऑर्डर लेके काम करें। हम ये काम में हम नहीं गए। 679 का कुछ और सोचना था। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम अपने आप को एक बड़ा सेलिब्रिटी हायर करें और ब्रांड को बड़ा बनाए और फ्रेंचाइजी दे, लोगों को इन्वेस्टमेंट कराए और हमारे स्टोर्स करें। हम उसमें भी नहीं गए। थर्ड जो है, ई कॉमर्स आज तो बिकता है, अमेजोन, इट्सी, ईबे, सब जगह बिकता है प्रोडक्ट, वहां पर भी हम नहीं गए। क्यों? कहीं ना कहीं वहां पर भी लिमिटेशन है। फोर्थ रास्ता जो है वहां पर 679 गया, और वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में जाने का रीजन ये है कि ये 100 ईयर पुरानी इंडस्ट्रीज है, मोर देन 100 ईयर, 100 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है। और लोग कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं रूप से, आप जितने भी लोग यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, 47 लोग अभी है, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना ही होगा। और आप किसी दोस्त को ऐसे नहीं जानते होंगे जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई नहीं किया होगा। तो इंडस्ट्रीज ऐसी है, लोग उसके ऊपर भरोसा करके आते हैं, इसलिए 679 ने इंडस्ट्रीज चुनी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, प्रो है, कौन से, आइए उसको देखते हैं 679 ने उसको कैसे हैंडल किया। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो आज US की जो कंपनियां हैं पूरे दुनिया में रूल कर रही है। जैसे हर्बल लाइफ हो गई, एमवे हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज पूरी दुनिया में एकदम डंके से अपना माल बेच रही है, बिजनेस को आगे बढ़ रही है। जापान की टेक्नोलॉजिकल कंपनी आज कैंगन वाटर बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के मशीन बेचती है और रूल कर रही है। क्यों? उसका रीजन ये है दोस्तों कि US का जो स्ट्रेंथ है वो है फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी के अंदर उसकी गवर्नमेंट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उसका स्ट्रेंथ है। जापान का स्ट्रेंथ है उसकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कभी भी गवर्नमेंट कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, टेक्नोलॉजी आपको 100% प्योर ही और अच्छे ही देंगी। जापानीज प्रोडक्ट है तो उसको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेड इन जापान ही काफी है, ये उसका स्ट्रेंथ है। तो इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है? जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो है डायमंड ज्वेलरी। मोर देन 32% एक्सपोर्ट जो डायमंड का पूरी दुनिया में होता है वो इंडिया से आता है। और वी आर द लीडर, वी आर नंबर 1 एक्सपोर्टर एंड लीडर ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी सप्लाई इन द वर्ल्ड। तो अगर हम हमारी स्ट्रेंथ को लेके, डायमंड ज्वेलरी को लेके डायरेक्ट सेलिंग में आए तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं हम, जो पूरी दुनिया में, ये रिवोल्यूशन को हम कहीं पे भी लेके जाएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं, इंडियन जो है, अगर डायमंड ज्वेलरी उसका है तो वो नंबर 1 ही है, उसमें कोई सोचना नहीं है। तो पूरी दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अवर स्ट्रेंथ, और हमारा इंडिया का स्ट्रेंथ है वो है डायमंड ज्वेलरी, राइट। द फर्स्ट टाइम एवर 679 जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंड ज्वेलरी ग्लोबल स्टेज के लिए लेके आया है। 2020 2030 के अंदर दोस्तों
75 बिलियन का टर्नओवर होने जा रहा है, और उसके अंदर आप और मैं मिलके पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग काम करते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो डायरेक्ट सेलिंग का था, वो हमने देखा और हमने उसके ऊपर काम किया। दूसरे भी कुछ और चैलेंजेस थे डायरेक्ट सेलिंग में जो हम लोगों ने फेस किए, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते। आज तक जितनी भी प्रोडक्ट दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में है, वो सब ओवर प्राइस थी, लेकिन 679 पहली बार मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर प्रोडक्ट लाया। मार्केट में जो चीज 1.5 लाख की मिलती है, वो आपको लाख रुपए की मिलती है। ओपन सर्टिफिकेट, आप कहीं पे भी उसका कंपैरिजन करा सकते हो आस्क प्राइस के थ्रू। ओपन ओपन सर्टिफिकेट, ओपन कैलकुलेटर लेके आए। हर एक प्रोडक्ट सर्टिफिकेट वाली है, और भी खुद के नहीं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आते हैं जो गवर्नमेंट वेरीफाइड है। आस्क प्राइस टूल जो आज तक ट्रेडिशनल वे में भी कोई ज्वेलर्स लेके नहीं आया, जो 679 लेके आई है। तो प्रोडक्ट का प्राइस की बात करें तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस में बढ़िया सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलती है, वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, ये इंडस्ट्रीज के अंदर लास्ट 100 ईयर में कोई रिवोल्यूशन नहीं आया, वही प्रोडक्ट एफएमसीजी न्यूट्रिशन, वही 679 पहली बार इनोवेटिव एसेट बेस्ड प्रोडक्ट लेके आया है। और बिजनेस प्लान 100% ट्रेडिशनल वे का बिजनेस प्लान लेके आया है, जो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये टिपिकल कोई नेटवर्किंग कंपनी का प्लान है। ये प्योर ट्रेडिशनल प्लान है विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सेलिंग में लेते हो तो वहां पर आपको कभी एक्सचेंज मिलता नहीं है, यहां पर आपको कभी बाईबैक मिलता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम 679 लेके आया है इंडस्ट्रीज के अंदर। और आज तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दुनिया में काम कर रही है, वो जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, तो उसके जो कस्टमर है, डीलर है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके मेंबर है, उसको बहुत प्रॉब्लम होते हैं उसको प्रमोट करने में। वो प्रोडक्ट के बारे में उसको डॉक्टर बनना पड़ता है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। यहाँ पर क्या है, 679 की जो प्रोडक्ट है, इजी टू प्रमोट। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है, ब्यूटीफुल डिजाइन दिखाना है, और इतना ही बोलना है कि भाई मार्केट के प्राइस से आपको 30-40% सस्ता मिलता है। और आपको जो ज्वेलरी बनानी है वो बना लो, कस्टमाइज ज्वेलरी ऑप्शन मिलता है। तो दैट्स अ यूनिक पार्ट ऑफ 679, इजी टू प्रमोट। किसी को भी बोल दो कि ये बिजनेस का बेनिफिट है, वो बंदा एक बार सुनेगा, आएगा और आपके साथ जुड़ेगा। तो ये चीज है जिसके ऊपर 679 ने टीम ने काम किया, और इसके प्रोज एंड कॉन्स है, जिसको हमने हमारी एबिलिटी में चेंज किया, अपडेट किया, ताकि और आसानी से आप ये बिजनेस को पूरी दुनिया में लेके जा सको। राइट, आगे देखते हैं। आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी पहली बार आया है। आपने आज तक नहीं सुना, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पहली बार। आप ये देख के इंस्पायर हो, सरप्राइज हो, या रेडी टू एक्शन हो? छुट्टी के दिन आप आए हो तो एक्शन लेने के लिए आए हो, मुझे मालूम है। तो रेडी टू एक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप, मैंने जो भी बताया उसके ऊपर कोई भरोसा मत करिए, जो करते हैं वही करिए। दूसरा ऑप्शन है कि आपने देखा कि नहीं, डायमंड ज्वेलरी के अंदर 679 जो है वो प्रोडक्ट आप हमको मार्केट रेट से अच्छे प्राइस में देता है। जब भी आपको ज्वेलरी लेनी हो तो आप 679 के प्लेटफॉर्म से ज्वेलरी ले लो और अपना पैसा बचाओ, सेविंग करो। मार्केट रेट से आपको अच्छे दाम में ज्वेलरी मिलेगी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। थर्ड ऑप्शन है जिसके लिए आप अभी रात को 10 बजे बैठे हैं, वो है एक प्रोडक्ट बाय करिए और 679 का जो रिवोल्यूशन है उसके पार्ट बनिए, और पूरी दुनिया में बिजनेस को आप और मैं मिलकर लेके जाते हैं। और पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड ज्वेलरी के अंदर वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी बनाते हैं हम मिलके, ये रिवोल्यूशन का पार्ट बन के। तो 10 बजे रात को आप सब बैठे हैं, 47 लोग अभी भी है, कोई कम नहीं हुआ है। तो रिवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन 3, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे है। आप चुनो, आपको जो डिजाइन पसंद हो, बहुत सारी मोर देन 3,000+ डिजाइन है हमारी वेबसाइट पे। आप कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और अपना बिजनेस जर्नी शुरू करो। राइट, अभी आपने देख लिया कि भाई कंपनी ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है डायमंड ज्वेलरी के बारे में, लेकिन कैसे कमाना है, व्हाट इज कैलकुलेशन, व्हाट इज अर्निंग प्लान। तो अर्निंग अर्निंग प्लान के बारे में मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ इनकम ऑफर करते हैं हम हमारे ब्रांड पार्टनर को।
ब्रांड पार्टनर इन द सेंस कि कोई भी पर्सन 679 की कोई ज्वेलरी लेता है तो ही इज नॉट जस्ट कस्टमर, ही बिकम अ ब्रांड पार्टनर। और हम उसको 7 टाइप ऑफ इनकम ऑफर करते हैं। सबसे पहली इनकम है, उसका नाम है डायरेक्ट रेफरल इनकम। उसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो जैसे ही आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करके लॉग इन करेंगे, तो आप प्रोडक्ट देखेंगे, तो प्रोडक्ट के अंदर एक एमआरपी होगा और एक सीवी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटर वाली रिंग है, 50,000 का प्राइस है और 26,000 जो है उसका सीवी वैल्यू है। सीवी क्या है? सीवी इज कमिशनेबल वैल्यू, समथिंग लाइक पॉइंट, कि इतने पॉइंट है तो हम इसको सीवी बोलते हैं, कमिशनेबल वैल्यू। जैसे ये प्रोडक्ट है 1,21,000 का, उसमें 53,000 सीवी है। ये प्रोडक्ट 25,000 का, उसमें 10,000 सीवी है। डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट सीवी। जो कोई भी ज्वेलरी में डायमंड अगर बहुत ज्यादा है तो सीवी ज्यादा हो गया, और डायमंड कम है, गोल्ड ज्यादा है, तो उसमें सीवी कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो डायमंड जो बिकते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट शेयर करती है, तो सीवी जो है वो डायमंड के ऊपर डिपेंड्स है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे आपने डिसीजन लिया और आपने अपने दोस्त को अहमदाबाद में कॉल किया, उसने भी प्रोडक्ट लिया, 25,000 रुपीज का प्रोडक्ट लिया, और 10,000 सीवी का टर्नओवर आपके थ्रू कंपनी में आ गया। तो जैसे ये टर्नओवर आता है तो कंपनी बोलती है थैंक यू वेरी मच, आपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प की है, हम आपको 10% सीवी का वैल्यू का आपको देंगे। मतलब 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज इंस्टेंट आपको कंपनी क्रेडिट करेगी। आप अपने किसी और दोस्त को बेंगलोर में बोलते हो जो 50,000 प्रोडक्ट का 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट लेता है, जिसके ऊपर 25,000 सीवी है, तो उसके ऊपर 10% आपको कंपनी इंस्टेंट क्रेडिट करती है। थर्ड, अगर आप अपने किसी दोस्त को चेन्नई में बात करते हो, वो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेता है जिसमें 50,000 सीवी है, तो उसके ऊपर 5,000 रुपीज, 50,000 के ऊपर आपको 10% के रूप से क्रेडिट होता है। आप कितने भी लोगों को बात कर सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी कितने को भी आप डायरेक्ट बात करोगे, जितने लोगों को आप डायरेक्ट बात करोगे, वो जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जो भी सीवी का टर्नओवर होगा, उसका 10% स्ट्रेट अवे आपको मिलेगा। क्लियर? ये है 10%। दूसरा जो है वो है ग्रुप सेल्स इंसेंटिव। जैसे आपने अपने 3 दोस्तों को बात किया, आपने ग्रुप बनाया, अब ये 3 दोस्त और आगे किसी को बात करेंगे। अहमदाबाद वाले ने पुणे वाले को बात की, तो पुणे वाले से जो भी सेल है उसका 10% अहमदाबाद को जाएगा और 1% आपको जाएगा। चेन्नई वाले ने किसी अपने दोस्त को दिल्ली में बात की, तो 10% चेन्नई वाले को और 1% आपको जाएगा। दिल्ली वाला किसी को मुंबई में बात करता है तो 10%, 1%, 1% आपको। मुंबई वाला अगर किसी को कोलकाता में बात करता है तो मुंबई वाला आपका दोस्त है, उसको 10%, दिल्ली वाले 1%, चेन्नई 1%, 1%, ऐसे करते करते कब तक 1% मिलता है? टिल 11 लेवल। चेन्नई से लेके नीचे 11 लेवल तक जितने भी लोग जुड़ते हैं, सबके ऊपर 1% सीवी का जो भी टर्नओवर होता है, उसका 1% स्ट्रेट अवे आपको क्रेडिट होता है। राइट? तो दैट इज अ ग्रुप सेल्स इंसेंटिव, जो 11 लेवल तक आपको 1% मिलती है। राइट? आगे बात करते हैं, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है वैसे टर्नओवर बढ़ता है। यहाँ पर टर्नओवर के ऊपर आप 7% तक अपना जो इनकम बढ़ा सकते हैं। इसको हम गैप गैप इनकम भी बोलते हैं, गैप कमीशन भी बोलते हैं। उसको आइए समझते हैं। तो जैसे आपने अपने दोस्त को बात किया है, 2 दोस्तों को बात किया, 3 दोस्तों को बात किया, सबका मिला के 1 लाख सीवी जैसे ही टर्नओवर होता है, तो उसके नेक्स्ट जो भी सेल होता है उसके ऊपर आपको 1% मिलता है, आप बन जाते हो रेडियंट। जैसे ही ये 1 लाख सीवी का वॉल्यूम बढ़ के 2 लाख हो जाता है, कोई भी लेवल हो, कोई काउंटिंग का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी लेवल में हो सकता है। इसके अंदर कोई लेवल का कैलकुलेशन नहीं है, कहीं पे भी टर्नओवर आपका कैलकुलेट होगा। 1 लाख से जैसे ये 2 लाख होगा, आप बन जाते हो पीयर, और आपके नेक्स्ट सेल में आपको 2% मिलेंगे। 2 लाख से जैसे ये टर्नओवर 5 लाख पे आएगा, यू बिकम ओवल, नेक्स्ट सेल के अंदर आपको 3% मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे वैसे जैसे जैसे आपका टर्नओवर जो है वो सीवी का बढ़ता है, आपके ग्रुप का, तो मैक्सिमम 50 लाख तक आप बन जाते हो डायमंड क्लब के राउंड, और आप 7% तक का इनकम कर सकते हो। जैसे ही आपका 50 लाख से भी कंप्लीट हो जाता है और नया सेल होता है, तो डायमंड क्लब का स्ट्रेट अवे 7% आपको मिलता है, जिसको हम गैप कमीशन बोलते हैं। राइट? गैप कमीशन में एक चीज ये समझनी है कि जैसे आप हो, आपका दोस्त चेन्नई है, चेन्नई में जो आपका दोस्त है उसका 10 लाख सीवी है और आपका 50 लाख सीवी है, और चेन्नई वाला दोस्त कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, उसका कोई भी ग्रुप आगे बढ़ता है,
तो उसके ऊपर चेन्नई वाला दोस्त है उसको 5% मिलेंगे, और जो गैप है 5 - 7 2% आपको मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आप और चेन्नई वाला दोस्त दोनों सेम लेवल पे होगे, तब क्या होगा, गैप तो है नहीं। तब कंपनी ने क्या सोचा, हम उस टाइम पे आपको देंगे मेंटर क्लब बोनस। जैसे आपने बहुत मेहनत की है अपने दोस्त को आगे लाने में, तो और आपका लेवल जैसे ही सेम होता है डायमंड क्लब में, और कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर आपको जो गैप 0 होता है तो आपको आता है 1% एज अ मेंटर। आपको नहीं आता, आपके ऊपर जो दोस्त है उसको भी आता है। 2 लेवल तक यहाँ पर कंपनी मेंटर क्लब बोनस देती है। फिफ्थ इनकम है जो बहुत ही पोटेंशियल पावरफुल इनकम है, वो है कैरेट क्लब इनकम। कैरेट क्लब की मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे हमने पहले समझा कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, आपने अपना काम शुरू कर दिया, चेन्नई वाले ने मिला के 50 लाख का सीवी का टर्नओवर कर दिया अकेले ने, बहुत पावरफुल है। दूसरे सिनारियो में अहमदाबाद और बेंगलोर दोनों ने मिलके 50 लाख सीवी का टर्नओवर हो गया, टोटल 1 करोड़ सीवी का जैसे ही टर्नओवर होता है दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन जाते हो कैरेट क्लब के मेंबर। और कैरेट क्लब की सबसे बड़ी पहली पोजीशन है वो है 9 कैरेट। जैसे ही आप 9 कैरेट बनते हो, कैसे, एक लेग में मैक्सिमम 50% काउंट होगा। जैसे 2 लोग मिलके 50 लाख कर दे, एक 50 लाख किया, 2 लोग मिलकर 30-20 कर दे, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैक्सिमम 50% एक पावर लेग से काउंट होगा, बाकी कितने भी मिला के जैसे 1 करोड़ सीवी होते हो, तो आप बन जाते हो 9 कैरेट। और नेक्स्ट टर्नओवर जो भी आपका कोई भी लेवल पे आपकी कंपनी में टर्नओवर होगा आपके अंडर में, उसका 4% स्ट्रेट अवे आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद जैसे आपने मेहनत किया, तो आपके 2 दोस्त जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि मुझे भी 9 कैरेट बनना है। जैसे वो 9 कैरेट कोई भी लेवल पे पैरेलली, कोई भी लेवल पे आपके 2 दोस्त 9 कैरेट बन जाते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिकम अ 10 कैरेट, और एडिशनल 3% जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। जैसे आपके ये 2 दोस्त 10 कैरेट बनते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिकम अ 14 कैरेट, और एडिशनल 2% का आपको टर्नओवर का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके ये 2 दोस्त 14 कैरेट बनते हैं, यू बिकम 18 कैरेट, और 1% आपको मिलेगा टोटल। यू आर एलिजिबल टू गेट 10% सेल्स इंसेंटिव प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स। राइट। जैसे ही आप 18 कैरेट बनते हो दोस्तों, और कोई नया सेल होता है आप करते हो, तो 10% आपको मिलता है डायरेक्ट सेलिंग, 1% ग्रुप सेल, 7% डायमंड क्लब, एंड 10% कैरेट क्लब। मतलब टोटल 28% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको सीवी के ऊपर स्ट्रेट अवे देती है। दैट्स अ पावर ऑफ लॉन्ग टर्म विजन वर्किंग। राइट। आगे बढ़ते हैं, जो है प्रीसियस जेम्स रॉयल्टी क्लब। जैसे ही एक आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो कंपनी यहां पर क्या करती है, कंपनी का जितना भी टर्नओवर ग्लोबली पूरी दुनिया में है, उसका 3%, सेवी का 3% कंपनी साइड ओवर करेगी। जो अपने जो भी ब्रांड पार्टनर है, जो एक अच्छे मुकाम से, अच्छे विजन से काम कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर कंपनी के साथ कर रहे हैं, तो उसको वो रॉयल्टी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कंपनी का जो लेवल है 14 कैरेट, 18 भी जरूर नहीं है, 14 कैरेट आप बनते हो, और आपका टर्नओवर बनता है 5 करोड़ सीवी का, तब आप बन जाते हो रूबी। प्रीसियस जेम्स रॉयल्टी क्लब का फर्स्ट पोजीशन है रूबी, और कंपनी का पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर का 1.5% जो है आपको मिल जाता है। कैसे, जैसे 2, 5, 10, 15 लोग, जितने भी लोग एलिजिबल वहां पर हुए हैं, वहां पर पहुंचे, उसको इक्वली ये अमाउंट, उस अमाउंट में से इक्वली उसको शेयर किया जाता है। दूसरे बात करें, आप जैसे रूबी बने हो, तो आपका टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, और ये टर्नओवर जैसे 5 से 10 CR पर पहुंचता है, तो यू बिकम अ शेफायर, और 1% का आपको पार्टनरशिप शेयर का पार्टनर मिलता है। राइट। और जैसे ये टर्नओवर बढ़ता है, आप शेफायर बनते हो, 10 करोड़ सीवी से 20 करोड़ सीवी बनता है, तो यू बिकम अ डायमंड, और आप और मोर 0.5% के हिस्सेदार बन जाते हो। और बहुत अच्छी बात दोस्तों ये है कि एक बार आप कोई भी लेवल पे पहुंचते हो, तो वहां से कभी रिटर्न नहीं जाते, माइनस नहीं होते।
ये आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपकी टीम में कोई भी टर्नओवर नहीं होता, जीरो, लेकिन कंपनी पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, काम कर रही है, तो उसका जो रेवेन्यू शेयर है वो आपको मिलेगा। एक नहीं, ये तीनों क्लब का आपको मिलेगा, तीनों क्लब का। जैसे आप पहुंचते हो तो तीनों क्लब का मिलेगा, कभी उसमें से डाउन होगा। दैट्स अ ट्रू रॉयल्टी दोस्तों, ट्रू रॉयल्टी। यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको इतना परचेज करना है, इतने बंदे लाना है, इतने डायरेक्ट करना है, कोई कंडीशन नहीं है। आपने मेहनत किया है, यहाँ पहुंचे हो, तो यू डिजर्व दैट रॉयल्टी अमाउंट। आप नहीं तो आपका परिवार ये रॉयल्टी अमाउंट आपको मिलेगा टिल नेक्स्ट 100 ईयर दोस्तों, राइट। तो सेवेंथ इनकम जो है वो एकदम मोटिवेशनल इनकम है। कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम बोलते हैं टेबल 12। और टेबल 12 के अंदर अच्छे अच्छे रिवार्ड्स है जो आप देख सकते हैं। आपको जिसने भी इनवाइट किया है उसके साथ मिलके आप डिस्कशन करो तो आपको रिवार्ड के बारे में बताएंगे कि कितने काम करने से क्या रिवार्ड आता है। दैट्स अ सेवेंथ इनकम जिसको हम बोनस एंड रिवार्ड बोलते हैं, राइट। तो हमने देखा लैबग्रोन डायमंड के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, 679 की बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कैलकुलेशन के बारे में। तो अभी हमारे दिमाग में होगा, मैंने आपको बताया था कि हमने आपके लिए प्रोजेक्ट बनाया है 50 लाख से 5 करोड़ कमाने का। तो इसमें तो कहीं 5 करोड़ तो आया ही नहीं जगदीश भाई, आप सोचोगे। तो आइए दोस्तों, 50 लाख से 5 करोड़ रुपया अगले 3 साल में कैसा कमाना है, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया एक प्रोजेक्शन दोस्तों। प्रोजेक्शन डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ सवाल आपको पूछना चाहूंगा। आपके सामने दो चार्ट है, एक चार्ट है उसके अंदर 31 डेज है, उसके अंदर हर रोज मैं आपको एक एक एक, एक करोड़ रुपया दूंगा टिल 31 डेज, 31 करोड़। दूसरा चार्ट है ऑप्शन बी, जिसके अंदर मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूंगा, फिर 2 रुपया, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे करके 31 डेज तक हर रोज डबल देता जाऊंगा। कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप, दिमाग में सोचिए जरा मन में। यहाँ पर 31 करोड़ दिखता है, बी में कितना होगा मालूम नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्टेंट दिमाग हमारा ये बोलता है कि ऑप्शन ए सिलेक्ट करें। अगर हमने हमें ऑप्शन बी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो 214 CR होता है 31 डेज पे, 7 टाइम ऑफ ऑप्शन ए। क्या ऐसा रीजन है? दैट इज अ पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। दुनिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका बिजनेस पावर ऑफ डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरा, वॉरेन बफेट खुद ये बोलते हैं अगर मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो मैं नेटवर्कर होता, राइट। तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो ये कहां पे लागू होता है? नेटवर्किंग में लागू होता है। तो आइए उसको समझते हैं दोस्तों, कैसे काम करता है। कि अगर मुझे 50 लाख से 5 करोड़ रुपया अगले 3 साल में कमाना है तो एक महीने में मैं कितने लोगों से बात करूंगा ये अपॉर्चुनिटी के बारे में? जरा सोच के आप मुझे कमेंट में बताइए। 100 लोगों को, 50 लोगों को, कितने? 3 साल के अंदर 50 लाख से 5 करोड़ कमाना है, बात तो करनी पड़ेगी बिजनेस के बारे में। हम और आप जो भी बिजनेस अभी ट्रेडिशनल कर रहे हैं, क्या बिना बात किए होता है? जॉब करते हैं तो बिना बात किए होता है? बिना वर्क किए होता है? वर्क तो करना पड़ेगा ना, राइट। 10 लोगों को बात कर सकते हैं महीने में, 10 नहीं, एटलीस्ट 2 लोग को बात कर सकते हैं। यस, अगर आप 2 लोगों को बात कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 3 साल में 5 करोड़ रुपया कमाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्शन लेते हैं कि आपने पहले महीने में 2 लोग को बात की, 2 लोग आपके साथ एज ए ब्रांड पार्टनर जुड़ गए। उसके बाद एक महीने के बाद वो 2 लोग अपने दो दो लोगों से बात करेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो 4 हो गए, 4 के 8 हो जाएंगे तीसरे महीने में। फोर्थ महीने में 16, 32, 64, 128। ज्यादा नहीं दोस्तों, 12 महीने तक अगर ये दो 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 हर एक बंदा 2 लोग को जोड़ता है, ज्यादा नहीं, कोई 3 लोग को नहीं लाता, खाली 2 लोग को महीने में लाता है, तो 1 साल के बाद ड्यू टू पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपका जो टीम लेवल है वो 8,000 पहुंच जाएगी। और जैसे ही 8,000 हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले साल मिनिमम 5 करोड़ रुपया कमाओगे। लेकिन कब? ये 100% हुआ तो।
क्या हमारी लाइफ में सब कुछ 100% होता है? जरा सोचिए, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन है, लेकिन रियलिटी भी हमको देखनी है कि कितने में कैसे हो सकता है। 100% नहीं, एटलीस्ट 50% सोच सकते हैं, 50% होगा सक्सेस। 8,000 लोग नहीं जुड़े, चलो 4,000 आ सकते हैं। 50% नहीं, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ 25%। चलो इसको और आसान बना देते हैं, 10% सोच सकते हैं हम। 8,000 लोग नहीं आते पूरे साल के अंदर, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, हर एक बंदा दो दो को ही लाना है, 8,000 नहीं, खाली 800 लोग ही होते हैं, 10%। चलो इसको और आसान बनाते हैं, क्या हम एटलीस्ट 1% सक्सेस हो सकते हैं? 1%। यस। आठ, अगर 100% काम किया तो 8,000 लोग आएंगे, खाली दो दो लोगों को मिला के। उसको भी हम फेल करते, खाली 1% सक्सेस होते हैं, 12 महीने में 8,000 लोग नहीं, खाली 80 लोग ही हमारे ब्रांड पार्टनर के रूप में हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, तो भी आपको अगले 3 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया मिलेगा दोस्तों। कैसे देखते हैं? पहले साल आप 100% सक्सेस नहीं हो, ओनली 1% सक्सेस हुए, कितने लोग आए आपके ब्रांड पार्टनर? 80 लोग। और पहले साल ये 80 लोग जो है, वो जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन आपको शेयर हुआ है, 1 लाख सीवी के हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, तो आपका पहले साल का इनकम है 5 लाख रुपीज, 5 लाख। दूसरे साल की बात करें तो वो 80 लोग के बाद चांस, अगर वो 100% बिजनेस में आगे बढ़े तो वो भी 8-8 हजार लोग का ब्रांड पार्टनर बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। लेकिन वो सोचते हैं आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, हम आपसे भी 10% ही काम करेंगे, 0.12% सक्सेस होते हैं। तो 80 लोग खाली 10-10 लोगों को अगले साल सेकेंड ईयर बात करें, तो आप जो है वो टोटल 800 लोगों की टीम आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, और आपका सेकेंड ईयर का इनकम होगा 50 लाख। ये 800 लोग, ये भी, इसके पास भी पोटेंशियल है 100% सक्सेस होने का, लेकिन वो भी 1.12% ही सक्सेस होते हैं। खाली 10-10 लोगों को ही बात करते हैं, तो थर्ड ईयर आपका जो टीम लेवल है वो बन जाता है 800, और आपको 3 साल पे मिल जाता है 5 करोड़ रुपीज दोस्तों। क्यों? दैट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप अपने बिजनेस में पावर ऑफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करते हो, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेस होने के लिए दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय योर फेवरेट ज्वेलरी एंड अनलॉक द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी दोस्तों। आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे 679 हर एक जगह पे पहुंच रहा है। अभी हमारा जूम भी जो है वो एक बोलते हैं ना, होम मेड जूम हो रहा है। बहुत लिमिटेड लोगों को हम बात करते हैं, लिमिटेड लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन लेके हम जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जाना बहुत जरूरी है। संभल के हर एक चीज को देख के समझ के आगे बढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है कि कल इतने लोग आ जाए उतने लोग आ जाए। धीरे धीरे एकदम पेशेंटली, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो एक सीरियस थॉट के साथ जुड़े हैं, राइट। और ये बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना है और आपको सक्सेस होना है, तो ये राइट टाइम है 679 के साथ एसोसिएट होने का, क्योंकि अभी होम जून से हम कॉर्पोरेट जूम जूम में आगे बढ़ने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटी और बड़ी हो जाएगी, राइट। तब जाके क्या होगा, हम हमारे ब्रांड पार्टनर को हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा हमारा टीम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा काम है, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी हम आपको देते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलता है हर एक तरीके से। छोटे छोटे टूल जो ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए चाहिए, हर चीज आपको मिलता है, राइट। और अभी ये बिजनेस को शुरू करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्या? क्योंकि आज की तारीख में 679 इंडिया में मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी को, एज अ डायरेक्ट सेलिंग मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप। दूसरा बात करें, ज्वेलरी जो है हमारा सालों पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन पहली बार अपॉर्चुनिटी 679 इसके अंदर लेके आया है। बहुत सारी ज्वेलरी आपने बिकवाई होगी ज्वेलर्स के, लेकिन उन्होंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला होगा। यहाँ पर 679 क्या दे रहा है आपको? ज्वेलरी तो बेचने का मौका दे रहा है, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में, और आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, राइट। और मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट नाउ इन डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि गोल्ड एंड डायमंड किसको नहीं लेना है, हर कोई वही सोचता है कि कुछ सेविंग होता है तो लेते, कुछ सेविंग होता है तो लेते हैं लोग।
पूरी दुनिया आज ले रही है। तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो दुनिया जो चीज ले रही है, डिमांड में है, वो डिमांडेबल प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो इजी टू प्रमोट है, क्वालिटी एंड ट्रस्ट 100% ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर कोई भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबल बिजनेस प्लान है, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कहीं पे भी काम करके नीचे आओ ऊपर जाओ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जितना काम कर रहे हो आप वहां पर स्टडी रहते हो, आपकी इनकम स्टडी रहती है, धीरे धीरे बढ़ते हो, कभी भी आप कोई भी कंडीशन के हिसाब से नीचे नहीं आ जाते, आगे ही बढ़ते हो। राइट। एथिकल एंड प्योर ट्रांसपेरेंट ट्रेनिंग सपोर्ट 679 आपको देता है। जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं और जितने लोग ऑलरेडी एज ए ब्रांड पार्टनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसको मालूम है कि 679 का ट्रेनिंग कैसा है। राइट। बहुत सारी अचीवर स्टोरी है जो लास्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दोस्तों आज की तारीख में ट्रेंड क्या है? ज्वेलरी है। ट्रस्ट क्या है? 679 है। और ट्रेनिंग क्या है? जो हमारा स्पार्क फाउंडेशन है। 3T को मिलाए तो बनता है 679। ट्रस्ट, ट्रेंड एंड ट्रेनिंग इज इक्वल टू 679। राइट। तो दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दोस्तों। बिजनेस शुरू करने से पहले हम एक बार सोचे कि क्या हम आजू बाजू में कोई ऐसे लोग को जानते हैं जिन्होंने कभी डायमंड ज्वेलरी या बिजनेस ज्वेलरी परचेज ही नहीं किया? कोई ऐसा परिवार नहीं जानते होगे जो कभी ज्वेलरी नहीं लेता होगा। और आज बहुत गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्या हमें ऐसा रिग्रेट होता है कि यार मैंने सस्ता हुआ तो ले लिया होता तो अच्छा होता? और अगर आपने सस्ता गोल्ड डायमंड ज्वेलरी लिया है और आज उसका आपको गेन मिलता है, तो आप लोगों को बोलते हो यार मैंने जब ये भाव था ना 50,000 तो मैंने ज्वेलरी बनाया था, मेरे को गेन मिल गया। आप उसको फक्र से बताते हो दोस्तों। तो बाइंग अ ज्वेलरी द ट्रेडिशन, हम हमारे आजू बाजू में देखो सब यही बारे में बात करेंगे, थिंक करेंगे। तो हमारे लिए ये बिजनेस एकदम इजी है। हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल ब्रांड पार्टनर पिछले 1 साल से बहुत ही स्टेडी इनकम कमा रहे हैं, ये बिजनेस को लेके पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। आप भी नेक्स्ट आ सकते हो यहाँ पे। हर एक पर्सन की एक इंडिविजुअल स्टोरी है जिसके वीडियोज है जो हमारे पास टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर प्ले नहीं कर रहे हैं दोस्तों। राइट। आगे हम बात करें तो 679 आज की तारीख में आपके लिए इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी डायमंड सेलिंग डायमंड ज्वेलरी में है जो आपको पूरी दुनिया में ये बिजनेस को प्राउडली लेके जाने का मौका देती है। तो ये हो गया पूरा डिटेल 679 ज्वेलरी का, 679jewel.com का। तो दोस्तों अपने आप को एक मौका दीजिए। आज तक आपने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई किया होगा, कहीं ना कोई चीज जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती होगी। प्रोडक्ट होगी, प्लान होगा, टीम होगी, ट्रेनिंग होगा। लेकिन 679 इकलौती ऐसी कंपनी है जो हर एक सेक्टर में आपको ट्रांसपेरेंटली सपोर्ट करती है। हमारे जो फाउंडर है भावेश भाई बगड़िया, उसका विजन बहुत ही हाई है। जितने भी लोग उसको पर्सनली मिले हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन मिले हैं, आप उससे बात करके पूछ सकते हैं कि कैसी सोच है और किस सोच से ये कंपनी का जन्म हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में अगर आप अपना मन नहीं बनाते और लेट आते हो तो ये पॉसिबल है कि आपके बाजू वाला 679 में आपके पहले पहुंच जाएगा। अपॉर्चुनिटी आपने पहले देखी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को लेगा आपका पड़ोसी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया है। तो अभी मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं।